हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी एनर्जीज हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। जो भी निकल के आएगा देख लेते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग, क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ जो पहला मैसेज आया कुछ ऐसा है, चैन की नींद। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि मुझे चैन की नींद सोना है, समथिंग लाइक दैट। मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे मुझे चैन चैन से रहना है, मुझे चैन की नींद चाहिए। कितना लंबा समय हो गया मैं चैन से नहीं सोया या नहीं सोई, कुछ उस तरह की एनर्जी है। तो मुझे लगता है टेंशन का माहौल है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और सुकून चाहते हैं बहुत ज़्यादा। सुकून मतलब कैसा होता है? सुकून मतलब कि आज मैं खुश हूँ, मैं चैन से सो रहा हूँ, इसको बोलते हैं सुकून। तो वो वाली एनर्जी ये डेफिनेटली पर्सन की नहीं है अभी। तो ये इनकी चाहत हो सकती है। आपके पर्सन कह रहे समझ में नहीं आ रहा कर्म को दोष दूं या किस्मत को। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इस पर्सन से गलती से हुई हैं, और कुछ चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, मतलब कुछ होता है ना, कुछ इस पर्सन से गलतियां हुई हैं, कुछ चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये गलती नहीं थी, ये कहीं ना कहीं तकदीर का फैसला था। ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर आप ऐसे सोचते हो ना कि ये तो मुझसे गलती हो गई। जो काम आप जानबूझ के करते हो उसको लेकर आपके मन में ऐसा होता है कि ये मुझसे गलती हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें अजीब तरीके से हो जाती हैं जब लाइफ के अंदर, तो इंसान समझ नहीं पाता कि ये मैंने कहाँ इसमें गलती की थी, ये क्यों हो रहा है या ये क्यों हो गया। वहां पर मैसेज आता है कि वो तकदीर का होता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कुछ चीजें ना तकदीर से थी, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं थी या फिर मेरे कंट्रोल के बाहर थी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जैसी आपकी नियति होती है वैसे ही आपका वो अपना दिमाग, वैसे आपकी बुद्धि काम करती है। ठीक है, जैसे आपका भाग्य होता है उस हिसाब से आपकी बुद्धि, आपका सब कुछ काम करता है। तो उस समय इंसान वैसा ही एक्शन लेता है जैसा प्रारब्ध होता है। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा ही किया, लेकिन कुछ चीज़ों में इस पर्सन की गलती रही है, पर कुछ चीज़ों में इस पर्सन को लगता है कि ये गलत नहीं है, ये फैसला था तकदीर का, नसीब का। कुछ ऐसा उस पर्सन को महसूस होता है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि मैं किस तरफ ज्यादा ध्यान दूं, इस तरफ ज्यादा ध्यान दूं कि उस तरफ ज्यादा ध्यान दूं, क्या कि मैं करूं क्या। ठीक है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी में आपको बताती हूँ, बहुत बहुत ज्यादा गहरा प्यार है आपसे, बहुत ही ज्यादा डीप लव है, और बहुत ज्यादा मतलब इस इंसान को आपके अलावा चीजें समझ में नहीं आती कुछ। लेकिन इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप नहीं है अवेलेबल, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में इस पर्सन को अपना 100% देना है। आपके केस में तो 100% देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, बट और जगह पर इनको देना है। ठीक है, आपके केस में शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, या तो आप ही नहीं मान रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा अभी यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया है सिस्टम, जहाँ पर आपके केस में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने के लिए है, इंसान कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। एनर्जी ऐसी है कि कहाँ कहाँ देखूं और क्या क्या देखूं। मतलब कुछ वैसा वाला मैसेज है कि कई बार लाइफ के अंदर ना आप चीज़ों को हैंडल कर नहीं पाते। आप बहुत कोशिश करते हो मैं संभाल लूं, पर आप हार जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं संभल रहा है, मेरे 100%
देने पर भी कुछ नहीं संभल रहा है, ऐसे केस में ना सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि मैं सब संभालना चाहती हूँ पर नहीं संभल रहा है, बहुत कोशिश करने पे भी सब उल्टा सीधा हो जाता है या सब गलत समझ लेते हैं या करने जाते कुछ और हो कुछ और जाता है, ऐसे केस में सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है। कभी देखा है कि नदी के बहाव के साथ अगर बह जाओ तो किनारा मिल ही जाता है। तो जब आपको ऐसा लगे लाइफ के अंदर कि कुछ आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत अथक प्रयास करने पर भी चीज़ें आपसे नहीं संभल रही हैं, इसका मतलब है कि तकदीर या नियति का कुछ ना कुछ रोल वहाँ पर है, वहाँ पर कुछ ना कुछ वो अपना काम कर रही है, गॉड्स प्लान वर्क कर रहा है, जो भी है। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, सरेंडर ऑफ लो। उस केस में हाथ पैर नहीं मारे जाते हैं या फिर शांति पूर्वक उस समय को निकल जाने दिया जाता है, क्योंकि अगर उस समय को आप नहीं निकलने देंगे और उसमें आप जिद्दोजहद करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि सुकून के 2 पल भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान हाथ पैर इसलिए मारता है क्योंकि वो दुखी हो रहा होता है और उसे सुख चाहिए। ऐसे केस में ना सुख और दुख में सम हो जाओ। ठीक है, ना सुख मिल रहा है ना दुख को ज्यादा हावी होने दो खुद पर, क्योंकि आपको ये मान लेना है कि जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ नियति का प्लान जरूर है, तो जो होगा देखा जाएगा आगे जो भी होगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में चीजें नहीं है। जब आपके हाथ में चीजें हो तब बिगाड़ो नहीं, तब संभालने का पूरा प्रयास करो, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं संभल रहा, सरेंडर रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, बट इंसान क्या है कि वो कर्ता भाव में रहता है, तो इसलिए वो ये नहीं मान पाता है कि कुछ अपने आप भी चीजें घटित होती हैं जीवन के अंदर, सब कुछ आप ही नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। यस, इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि मुझसे नहीं संभल रहा और ना ही मेरे पास सुकून है, तो उस पर्सन ने भी लेट गो कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, बट जैसे बिगड़ा था ना, समय समय के साथ धीरे 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 आप देखोगे जैसे बिगड़ा था वैसे अलाइन भी हो गया। बट वो जो टाइमिंग है, वो जो टाइम है आपकी लाइफ में, बैड टाइम जो होता है, उस टाइम पीरियड में पेशेंस बनाना, खुद को कंट्रोल करना, खुद पर काम करना, ईश्वर पर विश्वास रखना, डेस्टिनी पर फेथ रखना बहुत मुश्किल काम होता है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। जो ये कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, राइट। पहले ना ऐसा था, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में पास के अंदर कुछ गलत फहमियां हुई थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन हर चीज का दोषी जो है वो आपको मान रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि सब कुछ आपका कसूर है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। लेकिन अभी इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि दोष किसी का क्या भला जब भाग्य खिलाए खेल। दोष किसी का क्या भला जब भाग्य खिलाए खेल। कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी बनती है लाइफ के अंदर कि आप जानबूझकर किसी को दुख नहीं करना चाहते, जानबूझकर आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, जानबूझकर आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, उसके कष्ट का कारण नहीं बनना चाहते, लेकिन चीजें होती हैं, चीजें एज इट इज वैसी ही होती हैं जैसे लिखी होती हैं। तो इस केस में ना आपकी पर्सन अपने आप को पूरा जिम्मेदार नहीं मान पाते। ये किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जहां पर मैं जैसे कई बार कहती हूँ, कुछ लोगों के कनेक्शन में सेपरेशन डिवाइन इंटरवेंशन से आता है, तो गलत फहमी के कारण आता है। इसमें आप उनको गलत समझते हो, वो आपको गलत समझते हैं, तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता था, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि नहीं, अगर ये पर्सन अपने आप को पूरा गलत नहीं बोल रहे हैं तो वो आपको भी पूरा गलत नहीं बोल सकते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि मैं पूरा गलत नहीं हूँ, तो इसका मतलब सामने वाला भी पूरा गलत नहीं है।
ठीक है, उसने भी एक्शन पे रिएक्शन दिए होंगे, आपने भी एक्शन पे रिएक्शन दिया और चीजें बिगड़ गई। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, दोष किसी का क्या भला, जब भाग्य खिलाए खेल, यानी कि जब भाग्य काम करता है, ये डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, तो चीजें नहीं होती वैसी जैसी आप चाहते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, कुछ चीजें प्रारब्ध है जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में बनकर आता है। ठीक है, और वो एज इट इज ही कटता है जैसे भी होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी आत्मा को पहले से पता होती है, लेकिन फिर भी इंसान अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपको अब पहले जिम्मेदार मानते थे, अभी उनको यहाँ पर ये भी है कि माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो, वो आपको जिम्मेदार नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी कम गलतियां नहीं की, आपने भी की है, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि पता नहीं क्या हुआ और क्यों हुआ। जब इंटरवेंशन होती है ना, तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हो गया। ठीक है, आपको लगेगा दुनिया गलत है, दुनिया को लगेगा आप गलत हो। उस तरह की सिचुएशन भी बनती है आपकी लाइफ के अंदर जहां दुनिया आपको गलत समझती है। ठीक है, आपकी ईगो को शैटर करता है यूनिवर्स। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, आपकी लाइफ आपके आपने ये टाइम देखा है जब दुनिया ने आपको गलत समझा। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा टाइम हो सकता है जहाँ जब दुनिया इनको गलत समझ रही। तो ये होता है, ये यूनिवर्स ही करता है, और इसका करने का रीजन उसका ये है कि वो आपको ईगो में नहीं देखना चाहते, ईगो शैटर करता है। अगर वो कह रहा है कि आपको हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलाएंगे, तो ईगो छोड़ दो। कौन सा ईगो? कर्ता भाव से बाहर आ जाओ। कर्ता भाव क्या है? मैं करता हूँ। ठीक है, ये कर्ता भाव है। ओके, जहां जहां से तुम्हारा मैं जुड़ा होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे लिए करेगा, ये मेरा रिश्ता, ये मेरी जॉब, मेरा ये, जहां जहां तुम्हारा मैं जुड़ा होता है, वहां वहां से तुम्हें ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ताकि तुम सरेंडर कर पाओ ठीक तरीके से, तुम्हें समझ में आए कि प्रकृति ईश्वर चला रहा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है। और जब तुम इस चीज को पूरी तरीके से मान लेते हो, मानक कर लेते हो, तुम देखोगे कि कितने चमत्कार ईश्वर कर सकता है तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हारे जेब से 100 रुपए निकाल सकता है, तुम्हारी जेब में 100 करोड़ डाल भी सकता है। वो परमात्मा है। अगर वो तुम्हारी इतनी विकट परीक्षा ले सकता है जहां पर तुम्हारे जीवन में तुम्हें लग रहा है कि सब चीजों का अंत हो गया, तो तुम्हारे जीवन में इतना भर भी सकता है तुम्हें कि तुम्हें लगे कि इतना तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता था, भगवान ये क्या कर दिया। तो भरोसा रखना होता है, और भक्त वही जो भरोसा कर ले उस टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइमिंग बहुत खराब होती है। वो इतना ज्यादा पीड़ा क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो एनर्जी आपके पर्सन की है, किसी को क्या दोष दें जब भाग्य नसीबी में नहीं है तो। ठीक है, कई बार आप नसीब को दोष नहीं दे सकते क्योंकि बहुत गलतियां आप करते हो, लेकिन कई बार आप गलत नहीं होते हो, लेकिन फिर भी चीजें घटित होती हैं। तो वहां पर इंसान के मन से बार बार ये नहीं आ पाता है कि मैं गलत हूँ, वो स्वीकार नहीं कर पाता। जहाँ गलती होती है वही स्वीकार हो पाता है, जहाँ गलती नहीं होती वहां स्वीकार नहीं हो पाता। वहां ऐसा लगता है कि मैं क्या करता, मैंने तो एक्शन का रिएक्शन दिया। ठीक है, अब इतने ज्यादा हील तो कोई है नहीं कि वो भी ना करे, उस समय नहीं था इतना हील कोई। अब भले ही इतने लोग हील है कि हो सकता है कि एक्शन पे भी रिएक्शन ना दें। ठीक है, तो उस तरह का मैसेज है ये। तो परेशान है कुछ किसी का पार्टनर बहुत ज्यादा। और यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आया जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि एक आप ही की तो उम्मीद थी, आपसे भी उम्मीद थी, आपसे भी जैसे इस पर्सन को कोई उम्मीद खासी अ, अब लग नहीं रही है। जैसे आपका भी नेचर कुछ बदल सा गया है, या फिर जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि एक आपसे उम्मीद थी, अब आपने भी उम्मीद खत्म कर दी। होता है ना कि आप किसी से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा कर रखे हो कि आपका पार्टनर है, आपका वेल विशर है, आपके लिए करेगा, और एंड मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे शायद उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि दी पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का क्या मतलब है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन टूटती तो कष्ट होता है, वो उसको भी आपसे थी, पर उसे लग रहा है कि अब शायद आप पूरी नहीं कर रहे हो, तो कष्ट हो रहा है। यहाँ से भी मैं जुड़ा होता है, ये भी जब मैं जुड़ा होता है यहाँ से, और जब ये मैं ब्रेक होता है, तो इंसान फिर से पीड़ा में जाता है। यहाँ से भी मैं जुड़ा हुआ है कि मेरा पार्टनर था, मेरे लिए ज़रूर करेगा, लेकिन फिर आपने भी यहाँ पर अपने हाथ खींचे, क्योंकि आपके पर्सन ने भी स्टार्टिंग में आपको नहीं सपोर्ट किया। तो इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि इन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कष्ट कब होता है? जब आप किसी से उम्मीद लगाओ और कोई आपकी उम्मीद तोड़ दे।
आपने किसी पे विश्वास किया और वो आपका विश्वास तोड़ दे, विश्वासघात कर दे, सबसे बड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यही है, ठीक है। इसीलिए तो कई बार आपसे बोला जाता है रीडिंग में कि एक्सपेक्टेशन शून्य कर दो, दुख कम हो जाएगा। अब कभी-कभी कुछ लोग सवाल लिखते हैं कि दी ऐसे थोड़ी होता है, आप कह रहे हो शून्य कर दो, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती है, मनुष्य जीवन है, हमें तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा सुख की आसक्ति होती है, तो आपको दुख भी उतना ही ज़्यादा होता है, समझे ना इस चीज़ को। जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, तो आपको दुख भी बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। कहते हैं कि सुख से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। अगर सुख को आप बराबर कर दो तो दुख भी आपको ज़्यादा होगा थोड़ी ना, उसमें भी आप सम हो जाओगे, ठीक है। तो जब आप ये कहते हो कि मुझे अधिक सुख चाहिए, तो आप अधिक दुख भी भोगते हो, क्योंकि आपने अधिक सुख पाने के लिए अधिक एक्सपेक्टेशन भी लगाई हुई है, ठीक है। जब आप सम होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम होगी, ना ज़्यादा सुख होगा ना ज़्यादा दुख होगा। यही स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि इतना बैलेंस रखो कि दोनों सिचुएशन में आप ठीक से बैलेंस कर पाओ। अब आपकी इच्छा है कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं मानते दी, हम तो ऐसे मानते हैं कि जिंदगी मनुष्य जीवन मिला है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम तो खूब खुश होंगे, खूब ऐसे जिंदगी को जिएंगे। तो फिर उम्मीदें लगाओगे, एक्सपेक्टेशंस रखोगे लोगों के साथ में और उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहोगे। पता ही सबको, ये एक अटल सत्य सबको पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहता। तो अगर सुख में ज़्यादा आसक्ति होगी तो दुख भी उतना ही ज़्यादा गहरा लगेगा, बहुत कष्ट होगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। अगर आप बहुत अधिक सुख के प्रेमी हो तो आपको बहुत अधिक दुख का प्रेमी भी बनना पड़ेगा। इस दुनिया में अस्तित्व सुख से ही दुख का अस्तित्व है। अगर आपके लिए सुख मायने नहीं रखता तो आपके लिए दुख भी किसी मायने, मतलब उसका कोई भी काम नहीं होगा आपके जीवन के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, एक सॉन्ग से शायद आपको समझ में आया। अभी कुछ समय पहले ये सॉन्ग चैनल हुआ था, दोबारा चैनल हुआ है। कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। ये जो सॉन्ग है ना, ये बता रहा है कि आपका पर्सन ये कह रहा है कि कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। आपके पार्टनर ने अगर इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी एंटरटेन की, क्योंकि आई तो है थर्ड पार्टी, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, थर्ड पार्टी एंटरटेन हुई है इस कनेक्शन में आपके पर्सन के द्वारा। लेकिन इस पर्सन ने, इनको ऐसा लगता है कि अपनी बचपने के चलते या अपनी जिद के चलते, ठीक है, इस पर्सन ने अपना बहुत नुकसान कर लिया है या अपने आप को धोखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ जगह पर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर कमी थी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये दोनों कार्ड्स पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं दिखाती हूँ। पेज हम एक बच्चे की ऊर्जा ले लेते हैं और यहाँ पर एक किंग की ऊर्जा है, ठीक है, एक राजा की ऊर्जा है। तो ये दोनों कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं कि एनर्जी में डिफरेंस, इसी को बोलते हैं एनर्जी में डिफरेंस। जब दो लोगों की एनर्जी में डिफरेंस होता है तब कनेक्शन बन नहीं पाता। और क्या हो, जब आपकी खुद की एनर्जी इम्बैलेंस हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब इन्हें डिसीजन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेना चाहिए था, तब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज इतनी अकल इस पर्सन को आई है, आज इन्हें रिग्रेट हो रहा है, या फिर आज इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें इन्हें तकदीर से लग रही हैं, कुछ चीज़ें इन्हें अपनी गलती लग रही हैं, ठीक है। जैसे कोई भी काम नियति का या तकदीर का होता है, भले ही आपको ऐसा लगे कि मैं भटक गया था, मैं रास्ता भटक गया था, या आपको ऐसा लगे कि ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये सडनली यूनिवर्स का फैसला था या इंटरवेंशन हुई है, पर घटनाक्रम कुछ भी हो, आपको तो इस बात पर फोकस करना है कि आपकी लर्निंग क्या बन रही है, क्योंकि जो होना है वो तो होना है, जो होना लिखा हुआ है वो होकर रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध है। लेकिन आपको क्या इस पे ध्यान देना होता है, आपको ये ध्यान नहीं देना होता कि मेरी कोई गलती नहीं है, आपको इस चीज पे ध्यान देना होता है कि आपकी लर्निंग क्या है। अब
इतनी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में जो बनी है या जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें ये पर्सन कहे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, ऐसा ये पर्सन नहीं बोल सकते, ऐसा यूनिवर्स नहीं बोलने देगा। ठीक है, हाँ भले ही वो नियति का था, वो लिखा होना था, ठीक है, भले ही तुम गलत नहीं थे, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में तो सब कुछ अच्छा था, जैसे तुम कह रहे हो कि इतनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, मेरे मन में तो बड़ा प्यार था, फिर भी ये सारी चीजें घटित हो गई, तो हाँ ये तकदीर का था, चलो ठीक है तकदीर का, लेकिन तुम्हारी लर्निंग तो फिर भी बन रही होगी। तुम्हारी लर्निंग क्या बन रही है? लर्निंग ये बन रही है कि तुम पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा इमेच्योर व्यक्ति थे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि जिद कहाँ करनी है, गुस्सा कहाँ दिखाना है, घमंड कहाँ दिखाना है, ठीक है, अपनी कहाँ चलानी है, दूसरों को वैल्यू कहाँ पे करना है। अब ये मेच्योरिटी अब आई, ये जो घटनाक्रम हुआ ना जिंदगी के अंदर, जो प्रकृति ने पटका ले जाकर और उसके बाद आपसे कहा कि अब तुम इस ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां तुम्हें सुकून नहीं आ रहा, रातों में नींद नहीं आ रही चैन से। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि तुम्हारी एनर्जी में अब आया बड़ा बदलाव। किंग पेज ऑफ वॉन्ड्स से सीधा किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उससे कहाँ गलती हुई है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं भटक गया, तो उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं किया, चलो ठीक है इंटरवेंशन थी, लेकिन तुम्हारी तो फिर भी लर्निंग बन रही थी। तुम उस समय अगर इंटरवेंशन हुई है और तुम्हें अगर वो चीज नहीं दी गई, तो इसका मतलब कि तुम उस चीज के लिए रेडी भी तो नहीं थे, तुम इमेच्योर थे बहुत ज्यादा। और मान लो अगर दे दी जाती तो भी तो तुम्हें बिगाड़ नहीं था। ठीक है, रावण को शक्तियां मिलती गई मिलती गई मिलती गई, तो वो सुधरा क्या? बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया बिगड़ता गया, उसने और तबाही मचाई, अंत में मारना ही पड़ा। कभी कभी लाइफ के अंदर सिखाने के लिए गिरने देना जरूरी होता है, इसीलिए परमात्मा कभी कभी गिरने देता है, आपको चोट खाने देता है कि चोट खाओगे अपने आप सीखोगे। कभी कभी वो नहीं बचाता है, कभी कभी उसे लगता है कि ठीक है इस बार जो सिचुएशन है इसमें तुम थोड़ा सा ठंडे हो ही लो, इस बार इस सिचुएशन में तुम थोड़ा सा स्नान कर ही लो, ठीक है, अभी तुम्हें मजा आएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब इस पर्सन को अपनी बहुत सारी चीजें, कमियां, सब कुछ अच्छे से रियलाइज हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा घटनाक्रम जो भी इस पर्सन की लाइफ में पास्ट के अंदर आपके साथ हुआ है, उस वो इस पर्सन को सिखाने के लिए भी हुआ है। नियति थी वो तो तय था, वो होना ही था, वो नियति थी, लेकिन उस नियति में तुम्हारी लर्निंग भी तो कुछ ना कुछ छुपी होगी, ऐसी तो नियति नहीं है। तो वहां लर्निंग डेफिनेटली इस पर्सन ने की हुई है। ठीक है ना, अपनी समझ में आती है कहीं कहीं गलतियां। ठीक है, इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत था, इस पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी थी अपनी बात को हाइड करना और मुंह से कुछ ना बोलना। अरे सब कई बार मैसेज दिया था, कल भी मैंने ये मैसेज दिया था कि दुनिया में लोग अंतर्यामी नहीं, अपनी बात अपने मुंह से निकालना सीखो सही समय पर, कि भाई मैं ये चाहता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। अगर समय निकलने के बाद सोच रहे हो काश मैंने उस समय ऐसा बोल दिया होता, तो अब पछताए हो तो क्या। ठीक है, उसी टाइम पर आपने क्यों नहीं बोला कि आप क्या सोचते हो, जब वो टाइमिंग थी आपकी। तो ये पर्सन के अंदर एक और चीज है कि अंतर्यामी नहीं है कोई, आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो या आप क्या चाहते हो। तो इस पर्सन के मन में प्यार तो बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आया इस पर्सन को कभी भी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की खामोशी को भी लोग गलत पढ़ते हैं, क्योंकि ये जब खामोश होते हैं तो लोग इन्हें ईगोस्टिक समझते हैं, हालांकि ईगो तो है इस पर्सन के अंदर, लेकिन प्यार भी है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि इस पर्सन की बातचीत करने का आपसे बहुत मन होता है, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर है, बर्डन है, बोझ है, कि यहाँ से तो परमात्मा ही बचा सकता है। अब सवाल आता है कि परमात्मा बचा लेना दी, बचा क्यों नहीं रहा है, सिचुएशन खत्म क्यों नहीं कर देता लाइफ में ऐसी। जब तक उसने गिन के, अगर इस सिचुएशन में, इस घटनाक्रम में गिन के तुम्हारे 50 लेसन छुपा के रखे हैं, ठीक है, तो तुम्हारी ये घटनाक्रम, ये सिचुएशन तब तक चलेगी जब तक कि तुम वो 50 के 50 लेसन लर्न नहीं कर लेते। जब वो तुमसे 50 लेसन लर्न करवा लेगा, तुम्हारी लाइफ में सिचुएशन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी और तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि करता वही है, वो जब चाहे तुम्हारे दरवाजे खोल देगा और तुम्हें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन उसे जितना तुम्हें सिखाना था, जितना तुम्हें परिवर्तित करना था, तुम उतने परिवर्तित हो जाओ पहले उसके लिए। ठीक है, अगर तुमने उसमें एक्सेप्टेंस में नहीं आए, जैसे बहुत सारे लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, उन्हें लगता है कि वो चला सकते हैं चीजों को, अभी ऐसे काफी सारे लोग इनर वर्क नहीं करते, एक्सेप्टेंस में नहीं होते, उन्हें लगता है कष्ट दे रहा है ईश्वर, आपको जरूरत है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर कष्ट देगा, आपको जरूरत है, आपको बदलाव की जरूरत है। आप अगर इस समय पर अपने आप को बदल लेते हैं और अपने लेसन को लर्न कर लेते हैं, तो बड़ी डेस्टिनी का निर्माण कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं भविष्य के अंदर। ऐसी घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। बट इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, लेसन लर्न करोगे नहीं, तो उतनी लंबी टाइम तक ये सिचुएशन चलेगी। ठीक है, जब तक वो उसने जो 50 लेसन आपके छुपाए हैं, जब तक आप उन्हें लर्न नहीं कर लेते और एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस में कैसे आया जाए दी, मन तो मान ही नहीं रहा हमारा कुछ चीजों को लेकर, आएगा।
जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे गुस्सा कम होगा, हीलिंग होगी, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस आ रही है, भीतर से आएगी। ठीक है, भीतर से आएगी। आप में से कुछ लोगों को लगता है मुझे रियूनियन नहीं चाहिए, परमात्मा तो देना ही नहीं चाह रहा बहुत सारे लोगों को। आपको लग रहा है कि वो आपको ऑफर कर रहा है, आप रिजेक्ट करो, बिल्कुल नहीं। जहां कदर नहीं वो देगा नहीं। खासतौर से प्रेम के मामले तो प्रसिद्ध है ये बात कि परमात्मा इतनी आसानी से देता ही नहीं है। आपने पूरी दुनिया में सुना होगा, एक से एक आपको अमीर मिल जाएंगे, लेकिन सब ये कहें कि मुझे मेरा प्रेम ही मिल गया, ऐसे बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग होंगे ऐसे जो कहेंगे कि मुझे मेरा प्रेम ही मिला है। आपको लग रहा है रियूनियन मजाक, मुझे तो नहीं चाहिए रियूनियन, मुझे ये पर्सन वापस नहीं चाहिए। वो वापस कर कौन रहा है? जो वापस मांग रहे उन्हें तो मिल नहीं रहा। वो वापस तब होता है जब आप उस चीज को वैल्यू करेंगे, जब आप उसके योग्य होंगे। योग्यता का मतलब सिर्फ और सिर्फ मांग से नहीं होता, इल्जाम लगाने से नहीं होता, समझने से होता है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने से होता है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, और अगर आप उसके लिए वर्दी हैं तो आपकी इतनी हीलिंग होगी और आप एक्सेप्ट भी करेंगे एक टाइम के आने के बाद। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा इस लाइफ में नहीं, नेक्स्ट लाइफ में, या जो भी सिचुएशन। देखो बस सबके लिए जनरल रीडिंग है। कुछ लोग बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे तो वहां प्रेम की बात नहीं कर सकते। प्रेम जहां होता है वहां डीप लर्निंग छुपी होती है, और टॉक्सिसिटी में तो डिफरेंट चीज है। वो तो आपके मन से कभी नहीं आएगा कि आप एक्सेप्ट कर लो, चाहे इतनी हीलिंग हो जाए आपकी। अगर टॉक्सिक रहा है रिलेशनशिप तो आपको कभी एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती। सो ये आप लोगों के लिए एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।